तो ले ही आना भैया, मेरे बिस्तर का चद्दर फटा पड़ा है। हाँ तो पिछले 3 महीने से तेरे कमरे का चादर नहीं हटा है, गंदगी से फटेगा ही ना। कमरे के बाहर पैर पोंछना भी नहीं है इस लड़की के। और हाँ, बाथरूम फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, ये सब भी ले आना। बाकी जैसे मुझे याद आता है मैं तुझे कॉल करके बताती जाऊंगी। एनीथिंग फॉर मी मदर? तू हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जा, मेरे लिए वही अच्छा होगा। वरना तू यहाँ रहेगी ना तो कुछ करेगी तो नहीं, पर काम ज़रूर ख़राब कर देगी। अरे रुक रुक, एक काम कर, रसोई में जो बना बनाया नाश्ता होगा ना उसे बाहर लाकर टेबल पर पहुँचा देना। हम सभी काम करते हुए लगने चाहिए, तब ना लड़की के घर वालों को लगेगा घर में सब काम काजी है, तो उनकी बेटी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। माय गॉड मम्मी, इस तरह से भी इस बात को सोचा जा सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए तो ये तेरी माँ है बेटा, और तू बेटी। आप हमारी बात मत सुनिए, पर्ची दे दी है ना मैंने, जाकर सामान लेकर आइए जी। और ठीक 10 बजे लड़की वाले पहुंच जाते हैं निशा के घर, जहां वो देखते हैं कि करण पोछा लगा रहा है, कमलेश जी डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रहे हैं। नमस्ते भाई साहब, वो हमें पता चला कि आपके घर पर लड़का है तो सोचा देख ले, हम तो बस यहाँ पास। तो टाइम पर आ गई मम्मी जी, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? आप बैठिए ना, मैं बना देती हूँ रोटी। मुझे तो लगा तेरी आँख खुलेगी कि नहीं, क्या भरोसा। रात को 2-2 बजे तक तुम दोनों बाहर घूमते रहे हो, अब आते ही सो तो नहीं गई होगी तू। सुबह 4 बजे मैं बाथरूम जाने उठी तब भी तेरे कमरे से आवाज़ें आ रही थी। अब 4 बजे सोने वाला आदमी सुबह 7 बजे तो उठेगा नहीं। तभी मैंने सोचा अपनी किस्मत को रोक कर खुद ही रसोई में आ जाओ, क्योंकि तुझे अपने पति की भले ही चिंता ना हो, मुझे तो अपने बेटे की है। मम्मी जी वो इन्होंने बोला था, मैंने जिद नहीं की थी। अब वो तो कहेगा और तू मान भी लेगी। अरे मेरा करण तो बच्चा है, पूरा दिन दुकान में बैठता है, अब रात को बीवी का दिल खुश करने उसे बाहर घुमाने ले जाएगा तो शरीर की क्या हालत होगी सोच। रेस्ट चाहिए होता है कि नहीं शरीर को। अगर कान में ठंडी हवा लग गई तो तबीयत तो उसकी बिगड़ेगी ना, तुम्हें क्या है, तू तो दिन भर घर पर रहती है, वो तो नहीं रह सकता है। और बिना गलती के अपने पति के साथ ही घूमने पर अदिति को लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने को मिल जाता है। ऐसे में एक रोज़ कृति अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे ना अपनी एक फ्रेंड के फंक्शन में जाना है, वो कह रही थी मैं उसके घर पर ही तैयार हूँ। हाँ तो जाना भाई, किसने मना किया है, यही दिन तो बाद में याद आते हैं बेटा। मेकअप तो कर लूँगी मम्मी, पर साड़ी कैसे पहनूंगी? और पार्लर वाली दुल्हन को तैयार करेगी या मुझे? मैं भाभी को अपने साथ ले जाऊँ क्या? भाभी वहाँ मेरा पूरा मेकअप कर देगी, मुझे साड़ी भी पहना देगी। कर दोगी ना भाभी? अरे क्यों नहीं करेगी, मुझे भी किटी पार्टी के लिए निकलना है। तो एक काम कर बहू, दोपहर का खाना छोड़ दे और अपनी ननद के साथ चली जा। और हाँ, जैसे खुद का मेकअप करती है ना वैसे ही अच्छे तरीके से करना। कृति निकलती तो है अपनी भाभी के साथ अपनी फ्रेंड की शादी के लिए, पर पहुंच जाती है क्लब में। अरे दीदी, ये ऑटो वाले को कहाँ रुकवा दिया आपने? आपकी फ्रेंड यहाँ कहाँ रहती है? वो जाए भाड़ में, मैं तो झूठ कहकर आपको घुमाने लेकर आई हूँ भाभी। और ये क्या आप सूट बूट पहन कर आ गई? 2-4 शॉर्ट ड्रेस छुपा कर रखा कीजिए अपने ड्रॉर में, कौन सा मम्मी देख लेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, घर की बहुओं को ऐसे कपड़े पहनना शोभा थोड़ी ना देता है। ये सब ना बोलने की बातें हैं भाभी, जब तक आप सह रही हैं लोग कह रहे हैं, अगर किसी दिन आप पहन ही लेंगी तो कौन क्या कर लेगा। फ़िलहाल तो मैं 2 ड्रेस लेकर आई हूँ, एक आपके लिए एक मेरे लिए। चलिए वॉशरूम में चेंज कर लेते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। अदिति के बार बार मना करने के बाद भी कृति उसे अंदर ले जाती है। ननद भाभी जमकर एंजॉय करते हैं। अब बेटर फील करने लगी थी क्योंकि उसके पास चैट करने उसकी ननद के दोस्त थे। 2 दिन बाद एक शाम कृति अपनी भाभी के पास रसोई में जाती है और कहती है, ये रोज़ रोज़ 3 बार का खाना बनाकर आप थक नहीं जाती भाभी? सिर्फ खाना कहाँ दीदी, कपड़ा झाड़ू पोछा बर्तन सब काम वाली को हटा दिया है ना मम्मी जी ने। वही तो, बेकार में क्यों इतना काम करती हैं आप? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इतना काम करने का, लास्ट में सब यही कहेंगे बहू ने किया क्या। इसलिए कह रही हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। रात का खाना मैं ढाबे से मंगवा रही हूँ, आप कह दीजिएगा कि आपने बनाया है। ऐसे कभी कभी ना ये हेरा फेरी कर लिया कीजिए। ये क्या कह रही हैं दीदी आप, पहले वो छोटे कपड़े उसके बाद ये। नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी को पता चलेगा ना तो आपको पता नहीं वो क्या करेंगी, वो सीधा मेरे मायके खबर पहुंचा देंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मंगवा रही हूँ खाना। इसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर एक रात दुकान से लौटकर कमलेश कहता है, आपके लिए खुशखबरी है निशा जी, कृति के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है। अरे वाह, तो आप ये काम कीजिए, इस बृहस्पतिवार को ही लड़के वालों को घर पर बुला लीजिए, बाकी सारी तैयारियां बहू कर ही लेगी, ठीक है ना बहू। और हाँ कृति, तू उन लोगों के सामने चाय का ट्रे मत ले आना,
अरे भाई क्यों मेरी बेटी किसी के आगे खाना लगाए? लगना चाहिए ना कि हमने अपनी बेटी से कभी काम ही नहीं करवाया, तो आप लोगों को कैसे करवाने दे देंगे? मम्मी जी, बहू के लिए अलग नीति, बेटी के लिए अलग। कृति को देखने लड़के वाले आते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकलती है। अब कितने दिन की रह गई मेरी बेटी? तो जमशेदपुर के रास्ते में एक बाबा जी रहते हैं, मैं सोच रही हूँ उनके पास जाकर तेरे लिए ताबीज़ बनवाती लाऊं और दुकान के लिए एक यंत्र। अभी निकलेंगे तो हो सकता है कल सुबह तक लौट आए, तो ख्याल